मैं तो अभिभूत हूँ इस आपके भाव से संतोष जी, और जितने भी आप इस कार्यकारिणी के लोग हैं, मैं आंखों से तो उनकी आंखों में देख सकता हूँ, लेकिन मुझे नाम सबके पता नहीं, मुझे याद नहीं। और ये तमाम लोग जो इस सभागार में उपस्थित हैं और मेरे इतने देर से आने पर भी आप यहाँ उपस्थित हैं, इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और ये गर्व महसूस करता हूँ आप लोगों के बीच होने का, आप लोगों के इस प्यार का, कि मुझे आपने उतनी दूर से बुला करके बम्बई जैसे शहर में, जहाँ पर कि जो है पूर्वांचल के लोगों का निवास स्थान, या यहाँ आते जाते लोग काम करते नाम बनाते तो रहते हैं, लेकिन एक चिकित्सक को बुला करके मुझे लगता है कि उसके कामों के लिए पहली बार किसी ने इस तरह से प्रशंसा की होगी, या कोई प्रशस्ति पत्र दिया होगा, या कोई इस तरह का सम्मान दिया होगा। इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से पूरी समिति के लोगों को, संतोष जी को, जितने भी लोग मेरे इर्द गिर्द जो खूबसूरत लोग खड़े हैं, मैं इन सबको धन्यवाद देता हूं। और जिन लोगों तक मेरी ये आंखें जा रही हैं, जिन तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं उन सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और उनके उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। खूबसूरत से इरादों की बात करता है यह जो संगठन है, यह जो समूह है, एक ऐसे कार्यक्रम को करके खूबसूरत से इरादों की बात करता है, पतझड़ में गुलाबों की बात करता है। खूबसूरत से इरादों की बात करता है, पतझड़ में गुलाबों की बात करता है। एक ऐसे दौर में जहां नींद बहुत मुश्किल है, अजीब शख्स हैं ख्वाबों की बात करते हैं, अजीब शख्स हैं ख्वाबों की बात करते हैं। ऐसे है ये लोग, ऐसा मेरा मानना है। जितने प्रताप गढ़िया ज्यादा है मेरे पास, उतने जौनपुर में कम, क्योंकि बचपन से मुंबई में पैदा हुआ, सारा रिश्ता नाता वहीं से है। तो डॉक्टर साहब हमारे जौनपुर के, मैं जौनपुर रत्नपुर के राकट का हूँ और वहाँ से बिलोंग करता हूँ, और आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। और यादव सर, अपने डॉक्टर यादव और सुभाष यादव काफ़ी आपका चर्चा करते हैं, वो भी मेरे बहुत करीबी है। आप आए, थोड़ा सा लेट आए, ये खंड है, मलाल रहेगा इस बात की। हमें मलाल है, हमें खंड प्रकट करते हैं कि आप लेट आए, तो लेकिन आए जरूर, इसलिए स्वागत है। मैं चला तो समय से पहुंचा, लेकिन वो आपके हमारे नसीब में था कि आनंद भाई के साथ रहोगे। ये भी कोई कहा नहीं क्या है, इन्होंने एक कार्यक्रम किया, लेकिन वहाँ के राजा भैया हिल गए, भाई चुनाव लड़ने वाले क्या इस तरह से जो पूछ लिया गया, भैया ने कहा भैया हम तो सनातन बढ़ा रहे, सनातन के लिए राम है, इसके लिए आनंद है, हम कोई चुनाव लड़ने वाले, आपके लिए हमारे कोई खतरा नहीं बनने वाला। तो ये है प्रभाव। भाई संतोष जी को तो मैं किन शब्दों में इनकी क्या प्रशंसा करूं। इन्होंने जिस तरीके से पूरे कार्यक्रम का जो है आयोजन किया है, ये एक बहुत ही भव्य और अद्भुत आयोजन था। इस आयोजन में देखिए, प्रशंसा किसको नहीं चाहिए, सम्मान किसको नहीं चाहिए। समाज में जितने भी लोग हैं, अगर वो सामाजिक सरोकार से लगे हुए हैं तो प्रशंसा हर कोई चाहता है। और जब कोई इस तरह के कार्यक्रम करके उन तमाम लोगों की प्रशंसा करता है, उनको अवार्ड देता है, उनको सम्मानित करता है, तो समाज में एक बड़ा मैसेज जाता है कि लोगों में अच्छे काम करने के प्रति जागृति होती है और इच्छा होती है कि मैं अगर मैं कोई काम करूंगा तो लोग उसको परसीव करेंगे, महसूस करेंगे, और वो फिर और अच्छा काम करने के लिए आगे के लिए सोचेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में मैं संतोष जी के कार्य को मैं बहुत सराहूंगा। उन्होंने इस फोरम पे बुला करके लोगों को अगर आज उत्साहित किया है, तो ये समाज के विभिन्न इदारों में जाएंगे और लोगों में और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगी इस इवेंट का हिस्सा बनकर? आपको कितना अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पर आकर? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सब लोगों के बीच में रह करके। संतोष जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी, उन्होंने हम लोगों को आमंत्रित किया, उनके सहज आमंत्रण पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। थोड़ा विलम्ब हो गया, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बीइंग ए डॉक्टर सर, कितनी खुशी महसूस हो रही है यहाँ पर आकर, और जो सम्मान जब मिलता है तो ऐसा भी होता है कि आपकी जो आपका जो काम है, आप उसके लिए और भी ज़्यादा सशक्त तरीके से काम करते हैं और भी मोटिवेशन फील होता है। तो क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? मैं अब लगभग 60 साल का होने वाला हूँ। ढेर सारे मुझे जो है अवार्ड हासिल हैं, लेकिन इस तरह के अवार्ड जो सामाजिक सरोकारों के दिए जाते हैं, मेडिकल साइंस से हट करके, वो निश्चित तौर पर सामाजिक सेवा के लिए आपको प्रेरित करते हैं। वैसे ही मैं पिछले 25 सालों से इस तरह के तमाम कार्यक्रमों को करता हूं, और हम लोगों के संस्था के नाम से जो है
वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि हमने एक दिन में 25,000 लोगों का ब्लड शुगर एक इंस्टीट्यूट से किया हुआ है, जिसमें हमने एक समय में 300 स्टॉल लगा करके हर स्टॉल पे करीब 200 लोगों का ब्लड शुगर करके कम से कम एक दिन में 1.5 से 2 लाख लोगों को जो है अवेयर कराया कि शुगर क्या होती है। शुगर के प्रति जागरूक करना, मधुमेह रक्तचाप के बारे में जागरूक करना, हार्ट अटैक के बारे में बताना, आपको कैसे स्वस्थ रहना है। जी जी। देखो, इलाज करना दूसरी चीज होती है, इलाज करने में खर्चा होता है और इलाज करने में आपका एक बहुत बड़ा आर्थिक दबाव परिवार पर पड़ता है। तो अगर हम बीमारी से बचाव की तरफ जाएं, शुरुआत से हम अगर बीमारियों के प्रति संजीदा हों, अपनी जीवन शैली और व्यायाम, खान पान और नशे से दूर रहें, तो आधी बीमारियां हमारे युवकों में, नवयुवकों में नहीं होंगी और वो स्वस्थ रहेंगे। और अगर वो स्वस्थ रहेंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, समाज की स्थिति सुधरेगी और पूरा का पूरा, चाहे हम जिला कहें, चाहे प्रदेश कहें, चाहे देश की स्थिति आगे बढ़ेगी। तो आपको जीवन में बीमार होने से बचना है जी। बीमार अगर आप हो गए तब तो आपका खर्चा है। तो आप अगर बीमारियों से बचने के ढेर सारे तरीके लोगों तक बता करके आज बताएं, आज से 20 साल पहले लोगों को पता नहीं लगता था कि उसको शुगर है। जी, सही कहा। शुगर तब पता लगती थी जब वो एक आंख से अंधा हो जाता था, एक तरफ उसको लकवा मार जाता था, दूसरी तरफ उसको हार्ट अटैक हो जाता था, तब उसको पता लगता था कि उसको हाइपरटेंशन है या मधुमेह है। आज आप जितनी जल्दी हो उसको पता कर लेते हैं और उनकी छोटी सी गोलियां खा करके आप अपनी उम्र, बाबा वाली बात नहीं कह रहा हूं, आप अपनी उम्र 20 से 30 साल बढ़ा लेते हैं। एक व्यक्ति जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है, मधुमेह की बीमारी को नियंत्रित रखता है, निश्चित तौर पे उसकी उम्र और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ 20-25 साल बढ़ जाती है। इसीलिए हम समाज में इस तरह की जो जागरूकता जो है फैलाने का हमेशा प्रयास करते हैं। और मैं विगत 25 सालों से पूरे पूर्वांचल में विभिन्न तरह के कैंप करके, कचहरियों में जा करके, कहीं कहीं पे इस तरह के पूरा जो कार्यक्रम हम लोग करके लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। और मेरा दावा है कि पिछले 20 से 25 सालों में पूरे पूर्वांचल में निश्चित तौर पे लोगों को जागरूक लोग हुए हैं। हृदय रोगों से होने वाली मृत्यु दर घटी है, लोगों में इससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन के बारे में जानकारी हुई है और लोगों में व्यायाम के प्रति रुचि बढ़ी है। आज से तुम 20 साल पहले जाओगे रोड, मतलब कभी ग्राउंड में, व्यायामशालाओं में बहुत कम दिखते हैं। आज लोगों को देखिए, लोग व्यायाम को धीरे धीरे समझ चाहिए। तभी कोई पूछेगा, बड़े पेट वालों को 75 के दशक में बड़वना ही कहा जाता था हमारे यहाँ, और जिनके पेट बड़े नहीं होते थे उनको लोग कहते थे कि भाई उनके यहाँ तो खाना वाना नहीं होता। और आप समझिए कि वो लोग 55-60 साल जिंदा नहीं रहते थे। यही बंबई से लोग कमा के जाते थे, इतने बड़े बड़े पेट लेके जाते थे और 55 साल से ज्यादा उनकी उम्र नहीं होती थी। और आज देखिए, स्मार्ट होकर स्लिम जाते हैं लोग, नेतागिरी कर रहे हैं, बड़े बड़े पोस्ट में हैं, बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये बदला है, 20-25 सालों में ये बदला है। चाहे वो पूर्वांचल में बदला है, चाहे अपनी इस कम्युनिटी में जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं उनमें बदला है, ये जरूर बदला है। और ये बदलाव ही आपको आगे ले जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू।